Assalamualaikum. Subscribe to my channel and press the bell icon for the videos notification. कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लवबर्ड के ऊपर है। लवबर्ड से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आप लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं। लवबर्ड जो है एक अफ्रीकन बर्ड है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है एगापोनिस। लवबर्ड की 8 नस्लें होती हैं, ठीक है, बेसिक 8 नस्लें होती हैं। और लवबर्ड की अब एज क्या होती है, जितनी एज तक ये ज़िंदा रह सकता है, 10 से 15 साल तक लवबर्ड जो है वो ज़िंदा रह सकता है। और लवबर्ड जो है वो 4 से 6 अंडे देता है। लवबर्ड की उम्र क्या होती है जिसमें वो अडल्ट होता है और ब्रीड करने के काबिल होता है, वो है 8 से 12 मंथ में वो अडल्ट हो जाता है और ब्रीडिंग करने के काबिल होता है। और लवबर्ड जो है वो नेस्टिंग बनाते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 8 किस्में होती हैं लवबर्ड की, जिसमें से मैं 3 डिस्कस करूंगा जो कि बहुत बेसिक हैं। नंबर 1 रोज़िकोलिस, नंबर 2 पर्सनाटा जिसे हम कहते हैं ब्लू मास्क वगैरह भी कहते हैं, ब्लास्ट मास्क भी कहते हैं, नंबर 3 फिशरी। ये 3 टाइप जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या है रोज़िकोलिस। रोज़िकोलिस जो है ये बहुत आम नोटेशन है, जो कि हम जिसे लवबर्ड्स भी कहते हैं, हम जैसे कलर लवबर्ड्स भी कहते हैं, ये रोज़िकोलिस उसमें आता है। अब ये बर्ड है, ये रोज़िकोलिस है। जो ग्रीन सीरीज़ के बर्ड होते हैं उनका ज़्यादातर जो होता है रेड फेस होता है या येलो फेस होते हैं, और जो ब्लू सीरीज़ के बर्ड्स होते हैं उनके वाइट फेसेस होते हैं। अब ये ब्लू सीरीज़ में था तो इसके वाइट फेस है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? रोज़िकोलिस जो है नॉन रिंग बर्ड होता है, मतलब इसकी आँख के गिर्द कोई दायरा नहीं होता, वाइट कलर का सर्कल होता है जिसे आई रिंग कहते हैं। तो इसकी आई के गिर्द कोई दायरा नहीं होता, इसलिए ये नॉन रिंग बर्ड होता है, ठीक है। इसकी एक पहचान ये है। अब हम सेकंड तरफ जाते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा था पर्सनाटा लवबर्ड, जिसे हम ब्लैक मास्क भी कहते हैं, ब्लू पर्सनाटा भी कहते हैं, ये इसके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ब्लू मास्क के अंदर जो ब्लू सीरीज़ बर्ड होता है ना, ब्लू सीरीज़ बर्ड होता है, 2 किस्में होती हैं, ब्लू सीरीज़ बर्ड होता है और ग्रीन सीरीज़ बर्ड होते हैं। जो ब्लू सीरीज़ बर्ड होते हैं ना, उनके जो कॉलर होते हैं, जिसे कहते हैं हम गर्दन के पास जो एरिया होता है, वो उनका सफ़ेद कलर में होता है। और जो ग्रीन सीरीज़ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर हो गया उनमें हो गया, या लुटीनो कलर हो गया उनमें हो गया, तो उनके जो ग्रीन सीरीज़ बर्ड होते हैं उनका जो होता है येलो कलर का कॉलर होता है। अब ये क्या है? ये एक पर्सनाटा है। पर्सनाटे की क्या पहचान है? इसका सर जो होता है वो डार्क ब्लैक होता है, पूरा सर ये देख सकते हैं डार्क ब्लैक है। तो ये पर्सनाटा जिसे हम ब्लू मास्क भी कहते हैं, तो ये इसकी पहचान है। सेकंड चीज़ क्या होती है? पर्सनाटा जो है एक आई रिंग बर्ड होता है, रिंग बर्ड होता है, ठीक है। इसकी आंखें गिर देखे थे आप, दायरा नज़र आ रहा था आपको, ये देख सकते हैं, इसमें भी आपको आई के गिर दायरा नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ क्या होती है? कॉलर। इस एरिया को जो मैंने मेंशन किया ये कॉलर कहलाता है। अब इसका कॉलर देख सकते हैं येलो कलर में, क्योंकि ये ग्रीन सीरीज़ में से इसलिए इसका कॉलर येलो कलर में है। जो बर्ड ब्लू सीरीज़ में होगा उसका कॉलर वाइट होगा, जो बर्ड ग्रीन सीरीज़ में से होगा उसका ये वाला हिस्सा कॉलर येलो कलर में होगा। अब ये बर्ड जो है ये क्या है? ब्लू सीरीज़ में से है। ये एक पर्सनाटा है, ब्लैक हेड है, आई रिंग देख सकते हैं, और इसका कॉलर क्या है? ये वाइट है। तो ये एक प्रॉपर पर्सनाटा बर्ड है। ये ब्लू सीरीज़ में से इसलिए इसका कॉलर वाइट था। अब तीसरी नस्ल क्या होती है? वो होता है फिशरी। फिशरी की पहचान कैसे की जाती है मैं आपको बताता हूँ। फिशरी का जो आँख के ऊपर से जो एरिया होता है स्टार्ट होती है, यहाँ से डर्टी मार्किंग स्टार्ट होकर इसकी नेक तक जाती है, जिसे रस्टी मार्किंग भी कहते हैं और डर्टी मार्किंग भी कहते हैं। ये एक पहचान होती है। और सर के आगे का जो सारा हिस्सा होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, कोई भी मार्किंग नहीं होती। अब ये एक प्रॉपर फिशरी है, इसको आप देख सकते हैं। क्या है? इसका भी बैक हिस्सा आँख के ऊपर से लेके पीछे बैक तक मार्किंग जा रही है, गंदी डर्टी मार्किंग जिसे कहते हैं, और आगे फ्रंट जितना भी है वो नीट एंड क्लीन है। ये एक पहचान होती है। ब्लू सीरीज़ में से बर्ड होगा तो वाइट फेस होगा, और ग्रीन सीरीज़ में से होगा तो येलो या रेड फेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि लवबर्ड में मेल फीमेल की पहचान कैसे की जाती है। जो 100% परफेक्ट तरीका होता है वो डीएनए के थ्रू होता है, कि अगर आप डीएनए करवाएंगे बर्ड का तो वो 100% रिजल्ट आएंगे। तो अगर आप डीएनए नहीं करवाते तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर वो 50% करेक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फ़ीमेल होती है उसकी जो टेल होती है वो यू शेप में होती है। अभी आप देख सकते हैं ये एक फ़ीमेल है, तो इसकी क्या है? टेल जो है वो यू शेप में है, तो इसलिए ये एक फ़ीमेल है।
और जो मेल होता है उसकी जो टेल होती है वो वी शेप में होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो आपके राइट साइड पे बैठा हुआ है वो है एक मेल है, उसकी क्या है टेल जो है वो वी शेप में है, और जो फीमेल है उसकी जो टेल है वो यू शेप में है। और मेल मोस्टली जो होता है फीमेल से थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, और फीमेल जो होता है साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके अलावा थर्ड चीज़ होती है जो हम देख सकते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो होता है वेंट बोन्स, जिसे हम जोड़ कहते हैं कबूतरों की लैंग्वेज में। तो ये इस एरिया में जो होता है हड्डियाँ होती हैं। तो जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं मेल है, ये मेल की क्या निशानी होती है, जो इसकी वेंट होता है, जो वेंट बोन्स जिसे कहते हैं, वो हार्ड होती हैं, शार्प होती हैं। मतलब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो बंद होंगी बिल्कुल और नुकीली फील होंगी। और जो राइट साइड पे आप लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये फ़ीमेल है। ये देख सकते हैं फ़ीमेल की जब आप इस जगह पे हाथ लगाएंगे वेंट के पास, तो आपको 2 हड्डियाँ नज़र आएंगी। जो फील होंगी वो होगा नरम होंगी, और थोड़ा सा उनके अंदर आपस में गैप होगा। तो ये एक निशानी होती है लव बर्ड्स के अंदर चेक करने की कि मेल की जो हड्डियाँ होती हैं वेंट बोन्स वो बंद होती हैं और हार्ड होती हैं और नुकीली होती हैं, और फीमेल की जो हड्डियाँ होती हैं वेंट बोन्स जिसे कहते हैं, तो वो क्या होती हैं खुली होती हैं और सॉफ्ट होती हैं और नरम होती हैं। ये एक पहचान है लव बर्ड की। मगर ये तरीका सिर्फ 50% सही होता है, ना कि 100%। 100% बस एक ही तरीका है जो DNA के थ्रू है। अगर आप DNA कराएंगे तो 100% रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। इससे सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बर्ड मेल है या फीमेल है। वो भी जो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सनस होते हैं, जिन्होंने इतने अरसे से ब्रीड करवा रहे होते हैं, वो इसको देख के ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और तरीका जिसे हम देख के आइडिया लगा सकते हैं, जब मेल स्टिक के पे बैठता है तो उसके जो टांगों के बीच का गैप होता है वो कम होता है बनस्बत फीमेल के। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे है वो फीमेल है, उसकी आप टांगों का गैप देख सकते हैं, वो कितनी टांगें खोल के बैठी हुई है। और लेफ़्ट साइड पे वो एक मेल है, और मेल के आप टांगों का गैप सकते हैं कितना कम है। और फीमेल की आप टेल देख सकते हैं गोल है, यू शेप में है, ठीक है। और मेल की आप टेल देख सकते हैं ये वी शेप में है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। मगर अगेन मैं वही बात करूँगा कि ये आइडिया है, ना कि कंफर्म है, ठीक है। हम लोग जो हैं पाकिस्तान में इसी तरह आइडिया लगा के और अपने एक्सपीरियंस से हम मेल फीमेल का पेयरिंग करते हैं। मगर परफेक्ट तरीका वही है जेनेटिक DNA के थ्रू। आप जब DNA करवाएंगे तो आपको श्योर हो जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड की पेयरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। मोस्टली न्यू फैंसियर्स को इस चीज़ का नहीं पता होता कि लव बर्ड को किन बर्ड्स को किन के साथ पेयर किया जा सकता है और किन बर्ड्स को किन के साथ पेयर नहीं किया जा सकता। जैसा कि रोजी कोलिस जिसे हम कहते हैं नॉन रिंग बर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है, रोजी कोलिस नॉन रिंग बर्ड को रिंग बर्ड के साथ हम पेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब रोजी कोलिस को हम फिशरी के साथ नहीं लगा सकते और हम पर्सनाटा के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके रिजल्ट्स में म्यूल्स आते हैं। म्यूल्स क्या होते हैं? म्यूल्स होते हैं जो कि शीमेल्स कहलाते हैं, जिनका कोई जेंडर नहीं होता, वो आगे से ब्रीड नहीं करते। अब ये पेयर है, दिस इज़ अ पेयर। द राइट साइड ऑफ द बर्ड इज़ फिशरी means ring bird, and the left side of the bird is from Rosicolis family non-ring bird. So we don't pair this pair because one is non-ring bird and one is ring bird. The result is chicks are mules. तो इनके ये जो पेयर है इसमें एक जो बर्ड है वो रिंग बर्ड है, दूसरा बर्ड जो है वो नॉन रिंग बर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया एक रोजिकोली फैमिली से और एक फिशरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो ये पेयर सही नहीं है क्योंकि एक रिंग बर्ड और एक नॉन रिंग बर्ड है। इनके जो भी बच्चे आएंगे वो म्यूल्स आएंगे, ये तो ब्रीड करेंगे मगर इनके बच्चे आगे से ब्रीड नहीं करेंगे। अभी सेकंड पेयर है, ये भी इसी तरह। एक क्या है लुटीनो है, ठीक है, नॉन रिंग बर्ड है। दूसरा क्या है ब्लू मास्क कह सकते हैं आप, वो रिंग बर्ड है, पर्सनाटा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो ये पेयर भी रॉन्ग है, तो हम इसको भी नहीं लगा सकते। इन दिस पेयरिंग दिस पेयर इज़ आल्सो रॉन्ग पेयरिंग। वाई? वन बर्ड इज़ फ्रॉम रोजिकोली फैमिली एंड द अदर इज़ फ्रॉम पर्सनाटा फैमिली. So one is ring bird and the other bird is non-ring bird. So this pairing is wrong and the result all chicks are mules. This pair can breed but the chicks from this pair can't breed. In these pictures both birds are rosicolis, means non-ring birds. So this pair is perfect because they are from same family. तो ये जो पेयर है ये रोजिकोलीज हैं दोनों के दोनों, तो हम इनको पेयर अप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो है नॉन रिंग बर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनको आपस में हम लगा सकते हैं, ये पेयर बिल्कुल परफेक्ट है। अब जिस तरह ये लुटीनो होता है, कॉमन लुटीनो,
वो भी एक नॉन रिंग बर्ड होता है, तो हम इनको भी रॉन्ग उनके साथ पेयर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रॉन्ग नॉन रिंग बर्ड है और वो भी नॉन रिंग बर्ड है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं डिस्कस करूँगा कुछ म्यूटेशंस जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है और लोग लाइक करते हैं, और उनके जेनेटिक्स के बारे में। पाकिस्तान में रेड आई बर्ड जो है बहुत फेवरेट है। ठीक है, तो रेड आइज़ में जो फेमस बर्ड्स हैं वो एल्बिनो रेड आइज़ और लुटिनो रेड आइज़ जिसे कहते हैं, एल्बिनो रेड आइज़ कहते हैं और लुटिनो रेड आइज़ कहते हैं। ये बर्ड जो है बहुत फेमस बर्ड है और बहुत लाइक किया जाता है पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दो बेसिक कलर होते हैं, एक ब्लू कलर होता है और एक ग्रीन कलर होता है। ब्लू कलर बर्ड्स को हम ब्लू सीरीज़ कहते हैं और ग्रीन कलर बर्ड्स को हम ग्रीन सीरीज़ कहते हैं। रेड आई बर्ड जो होता है इसकी आंख रेड क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर इनोजीन्स होता है। जब इनोजीन ब्लू सीरीज़ बर्ड में एंटर होता है, ठीक है, तो उसका कलर कन्वर्ट होकर वाइट हो जाता है। ब्लू सीरीज़ में जब इनोजीन एंटर होगा तो उसका कलर वाइट हो जाएगा, और जब ग्रीन सीरीज़ के अंदर जब इनोजीन एंटर होगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा। और बर्ड्स की लैंग्वेज में येलो कलर को हम लुटिनो कहते हैं और वाइट कलर को हम एल्बिनो कहते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एल्बिनो रेड आइज ये एक ब्लू सीरीज़ बर्ड है। जब इसके अंदर हमने इनोजीन ऐड हुआ तो इसका कलर वाइट हो गया और इसकी आइज़ रेड होगी। तो एल्बिनो वाइट कलर को कहा जाता है और लुटिनो जो है वो येलो कलर को कहा जाता है बर्ड्स की फील्ड में। एक बर्ड जो कि वाइट कलर में है, ठीक है, उसके अंदर इनोजीन नहीं है, मतलब उसकी ब्लैक आइज़ है। मतलब एक बर्ड जो कि विजुअली वाइट है और उसकी आइज़ जो है ब्लैक है, तो उसे हम ब्लैक आइज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इनोजीन नहीं होता। जिस बर्ड में इनोजीन होता है तो उसकी आइज़ जो होती हैं वो रेड हो जाती हैं। इसी तरह जब हम ग्रीन सीरीज़ में जाते हैं, जो बर्ड जिसकी आइज़ रेड है, ठीक है, तो उसके अंदर इनोजीन है, उसकी आइज़ रेड है, तो वो हम उसको क्या कहते हैं? लुटिनो कहते हैं। तो लुटिनो रेड आइज़ कहते हैं। और अगर उसकी जगह दूसरा बर्ड जो कि विजुअली येलो कलर में होगा बट उसकी आइज़ ब्लैक होंगी, उसके अंदर इनोजीन नहीं पाया जा रहा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? लुटिनो ब्लैक आइज़ कहते हैं। जो बर्ड के अंदर इनोजीन पाया जाता है उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं, ठीक है, और जिस बर्ड के अंदर इनोजीन नहीं पाया जाता तो उसकी आइज़ ब्लैक होती हैं। एल्बिनो रेड आइज़ मतलब उसके अंदर इनोजीन है, ठीक है। एल्बिनो ब्लैक आइज़ मतलब उसके अंदर एल्बिनोजीन नहीं है। इसी तरह लुटिनो ब्लैक आइज़ उसके अंदर इनोजीन नहीं है, इसलिए उसकी आंखें ब्लैक हैं। और लुटिनो रेड आइज़ उसके अंदर इनोजीन है, इसलिए उसकी आंखें रेड होती हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। जिस बर्ड में इनोजीन होगा तो उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर आप रेड आई बर्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दोनों बर्ड में इनोजीन होना ज़रूरी है। जब दोनों बर्ड में इनोजीन होगा तो आगे से आपको रेड आइज बच्चे देंगे। मतलब अगर मेल भी के अंदर भी इनोजीन है, फीमेल में भी इनोजीन है, दोनों में इनोजीन है, तभी आपके पास रिजल्ट्स में इनो बच्चे आएंगे, मतलब रेड आइज बच्चे आएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक बर्ड रेड आई है, एक बर्ड के अंदर इनोजीन है और दूसरे बर्ड में इनोजीन नहीं है तो आगे से रिजल्ट्स में बच्चे जो हैं वो रेड आइज आ जाएँ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, दोनों बर्ड में इनोजीन होना मस्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्प्लिट बर्ड किसे कहते हैं। स्प्लिट बर्ड वो होता है जो दूसरे बर्ड का जीन कैरी करता है। सिंपल अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बर्ड जो दूसरे बर्ड का जीन कैरी करे उसे स्प्लिट बर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रेड आइज बर्ड लेते हैं जिसमें इनोजीन है और दूसरा बर्ड लेते हैं ब्लैक आइज जिसमें इनोजीन नहीं है। जब आप आपस में इनको पेयर करेंगे तो आगे सारे बच्चे जो आएंगे आपके विजुअली ब्लैक आइज में आएंगे, बट वो रेड आइज से स्प्लिट होंगे क्योंकि एक पीस इनोजीन के अंदर है। क्योंकि रेड आइज जो बर्ड है उसके अंदर इनोजीन है, तो जो ब्लैक आइज बर्ड होंगे वो 50% इनोजीन कैरी करेंगे, तो वो स्प्लिट होंगे रेड आइज के। जब आप इन चिक्स को दोबारा रेड आइज बर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है रेड आइज विजुअली बर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि अब ये बर्ड्स जो हैं ये 50% इनोजीन कैरी कर रहे हैं। जब आप इनको दोबारा रेड आइज बर्ड के साथ पेयरअप करेंगे, मतलब इनोजीन के साथ पेयरअप करेंगे, तो इसमें से 70% to 75% रेड आइज बर्ड आने के चांसेस है, क्योंकि दोनों बर्ड्स में अब इनोजीन आ चुका है। क्योंकि जो स्प्लिट्स बर्ड है इनके अंदर 50% इनोजीन है और जो आप प्योर बर्ड लगाएंगे उसके अंदर 100% इनोजीन है। जब इनोजीन से मिलेगा तो आपको आगे से रिस्पॉन्स में जो बच्चे मिलेंगे वो विजुअली रेड आइज मिलेंगे, और कुछ बर्ड्स जो मिलेंगे वो आपको स्प्लिट टू रेड आइज मिलेंगे। वो विजुअली ब्लैक आइज होंगे बट वो भी रेड आइज के स्प्लिट्स होंगे। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, जो राइट साइड के बर्ड है उसके अंदर इनोजीन है, की आइज जो है वो रेड है और इसे लुटिनो रेड आइज कहते हैं।
और ये ग्रीन सीरीज़ में से है इसलिए इसका कलर येलो है। और दूसरा जो बर्ड है लेफ़्ट साइड में वो ब्लैक आइज़ है, उसके अंदर येलो जीन नहीं है इसलिए वो ब्लैक आइज़ है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी जेनेटिक्स के बारे में। अब आपको थोड़ा सा और बताऊंगा ब्लू सीरीज़ और कैसी पेयरिंग करनी चाहिए और क्या रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लू सीरीज़ बर्ड का और ग्रीन सीरीज़ बर्ड का। अब हम इनको पेयर करेंगे तो कैसे, कौन से पेयर से क्या रिज़ल्ट आते हैं। जब हम ब्लू सीरीज़ बर्ड को ब्लू सीरीज़ बर्ड से पेयर अप करते हैं तो सारे के सारे बच्चे जो आते हैं वो विजुअली ब्लू होते हैं, ठीक है। और जब हम ग्रीन सीरीज़ बर्ड्स को ग्रीन सीरीज़ बर्ड के साथ ही पेयर अप करते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं वो विजुअली ग्रीन कलर्स में होते हैं, मतलब ग्रीन सीरीज़ में होते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ब्लू बर्ड को ब्लू बर्ड से लगाओगे तो सारे बच्चे ब्लू बर्ड ही आएंगे, और अगर ग्रीन बर्ड को ग्रीन बर्ड से लगाओगे तो सारे बच्चे ग्रीन ही आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब हम ब्लू सीरीज़ बर्ड को ग्रीन सीरीज़ से लगाएंगे, मतलब कि हम ब्लू बर्ड को जब हम ग्रीन बर्ड के साथ पेयर करेंगे तो जितने भी बच्चे आएंगे सारे के सारे ग्रीन कलर में होंगे, मतलब विजुअली देखने में वो सारे के सारे उनका रंग होगा वो ग्रीन सीरीज़ बर्ड्स में से होंगे, बट वो स्प्लिट होंगे ब्लू के, मतलब कि वो बच्चे 50% जीन कैरी करेंगे ब्लू बर्ड का, तो वो जितने भी बच्चे होंगे वो स्प्लिट टू ब्लू होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत अहम, ठीक है, वो ये कि ग्रीन बर्ड ब्लू का स्प्लिट हो सकता है बट ब्लू बर्ड ग्रीन बर्ड का स्प्लिट नहीं हो सकता। मतलब कि ब्लू बर्ड को अगर आप ये नहीं कह सकते कि ब्लू बर्ड है, मतलब कि अगर आपके पास एक पर्सनाटा बर्ड है, ठीक है, ब्लैक मास्क कह लो, आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि ब्लैक मास्क को अगर आपने एक फिशर के साथ या लुटीनो पर्सनाटा का लगा लो, कि लुटीनो पर्सनाटा को आपने पेयर किया ब्लू मास्क के साथ, ठीक है, जो आगे से जितने भी बच्चे आएंगे वो लुटीनो पर्सनाटा होंगे बट वो ब्लू मास्क के स्प्लिट होंगे। मगर कभी आप ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी वो बच्चे आएंगे जो लुटीनो आएंगे, ठीक है, या विजुअली अगर कोई ब्लू मास्क बर्ड आ गया है तो आप उसको कभी भी ये नहीं कह सकते ब्लू मास्क जो है वो लुटीनो का स्प्लिट है, क्योंकि ब्लू मास्क जो है वो ब्लू सीरीज़ से ताल्लुक़ रखता है और लुटीनो पर्सनाटा जो है वो ग्रीन सीरीज़ का बर्ड है। तो ब्लू बर्ड कभी भी ग्रीन सीरीज़ का स्प्लिट नहीं हो सकता। ग्रीन सीरीज़ बर्ड जो होते हैं वो ब्लू के स्प्लिट्स हो सकते हैं, ये बहुत अहम बात है। अगेन कभी भी ब्लू बर्ड ग्रीन का स्प्लिट नहीं होता, ग्रीन बर्ड जो होता है वो ब्लू का स्प्लिट हो सकता है। ये बहुत अहम बात है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा कि ब्लू बर्ड जो है वो कभी भी ग्रीन का स्प्लिट नहीं होता। ये था आज का मेरा टॉपिक लव बर्ड के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट लाजमी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।